नमस्कार दोस्तों। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी संदेश देने वाली, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। एक जंगल में एक लुटेरा था, एक डाकू रहता था और वो जंगल से गुजरने वाले हर एक आदमी को रोक के हर एक आदमी को लूटता था। और उसके आगे एक बार आदत भी थी कि जैसे वो किसी इंसान को, उस जंगल से जाने वाले इंसान को लूटता था, तो उसकी जो उंगलियां थी वो उंगलियां को वो कट करता था, काट देता था और उस उंगलियों की माल पहन के अपने गले में डालता था। और ये ऐसा उसका बहुत सालों से चल रहा था। वो इतना और इतना बड़ा डाकू बन गया था कि वहां से अगर कोई जा रहा है और उसके सामने वो अगर डाकू आ गया तो वो लोग पहले से ही डर जाते थे कि अभी कभी उनकी खैर नहीं। वो हर एक आने जाने वाले पांथस्थ, जो आने वाले, जो भी रास्ते से गुजरने वाले जो भी लोग थे, उनको पूरी तरीके से लूट ही लेता था। और ये जो सिलसिला था वो इतने सालों से चल रहा था। एक बार उसी रोड से, उसी रास्ते से एक सन्यासी जा रहे थे, एक साधु महाराज जा रहे थे। साधु महाराज जाते समय वो जो डाकू था, वो जो लुटेरा था, वो उसके सामने आ गया और उनके सामने आने के बाद उसने कहा कि आपके पास जो भी है वो सारी चीजें दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे मार डालूंगा। तो साधु बाबा बोले, देखो मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास क्या होगा। तो उस डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी होगा, तो कुछ ना कुछ किसी के पास तो होता ही है, तुम्हारे पास जो भी है वो तुम दे दो। वो साधु बाबा हंसने लगे। वो बोले कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी के पास क्या होता है? सन्यासी मतलब जिसने जीवन से ही सन्यास लिया है, उसके पास ना तुम्हें कुछ सोना मिलेगा, ना चांदी मिलेगी, ना कुछ और मिलेगा। तो ये सुन के वो जो डाकू था वो थोड़ा गुस्सा हो गया। वो बोला कि तुम मुझे दे रहे हो या मैं तुम्हें मार डालू? तो बोले मार डालो, सिर्फ मारने से पहले मुझे एक बार बताओ कि ये जो तुम करते हो, ये जो तुम आने जाते वाले लोगों को जो लूटते हो, वहां पे तुम्हारे साथ कोई है या तुम अकेले ही हो? तो बोले मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे साथ और लोग हैं ना। तो उस साधु महाराज ने पूछा कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो बोले मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं। तो वो साधु महाराज थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा वो जो तुम्हारी बीबी और बच्चे हैं वो भी तुम्हें इस जो कार्य है, इस कार्य में सहायता करते हैं? तो बोले कार्य में नहीं सहायता करते, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता है। तो साधु महाराज ने कहा मैं देखो यहीं पे रुकता हूँ, तुम एक काम करो, तुम अपने वहाँ घर जाके अपने जो बीबी है और बच्चे हैं उनसे जाके पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ उसका जो पाप है, उस पाप के आप लोग हिस्सेदार बन सकते हो क्या? उस पाप को आप अपने माथे पे ले सकते हो क्या? मैं यहीं पे रुकता हूँ और मैं सन्यासी हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम निश्चिंत होके जाओ और पूछ के, तब तक मैं कहीं नहीं जाता हूँ। वो डाकू थोड़ा सोच में रह गया कि ये जो है वो पूछना भी चाहिए हमारी बीबी और बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। तो वो गया दौड़ा दौड़ा अपने घर में जाके, बीवी थे, बच्चे थे, उन्होंने पूछा कि ये जो मैं लोगों को आते जाते लूटता हूँ, उनकी उंगलियां काटता हूँ, उनको मारता हूँ, क्या आप लोग ये जो पाप मैं कर रहा हूँ इसमें आप मेरे साथीदार बनोगे? ये जो पाप है आप अपने माथे के ऊपर लेना चाहोगे? आप अपने सर के ऊपर लेना चाहोगे? ये सुन के वो बीबी और बच्चे कहे कि बिल्कुल नहीं, ये तो आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं इसका पाप आप ही ले लीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, ये पाप हम हमारे ऊपर नहीं लेंगे, हमारे सर के ऊपर ये नहीं चाहिए। ये सुन के वो जो डाकू था वो एकदम स्तब्ध हो गया। वो वापस दौड़ा 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 चला आया उस साधु महाराज के पास। हाथ में उसकी कुराड़ी थी, कुराड़ी वहां नीचे डाल दी, उस साधु महाराज के पैर पकड़े और उन्होंने कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं जब उनसे पूछने गया तब उन्होंने कहा कि मैं आपके पाप में हिस्सेदार नहीं बनूंगी। ऐसे मेरी बीबी ने कहा, बच्चों ने भी कहा कि नहीं, हम नहीं आपके पाप में हिस्सेदार बनेंगे। अगर मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो मेरे पाप में हिस्सेदार ही नहीं है तो मैं क्यों कर रहा हूं? साधु महाराज ने उसको उठाया। उन्होंने कहा देखो, यही तो जानना है हमें कि हम जो कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, अगर ये सही बात है और अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये गलत बात है तो इस गलत बात के लिए तुम उनको पापी ठहराना कैसे और कैसे शुरू कर सकते हो? वो लोग पापी कैसे अपने आप को मान सकते हैं? और यही तुम्हें सोच है। ये आते जाते हुए लोगों को रुका के उनसे कुछ पैसे लूटना, उनसे कुछ धन लूटना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो तुम कर रहे हो वो इस उनके लिए, तो वो तुम्हें इस पाप में सहायता भी नहीं करेंगे। तो तुम्हें यही समझना है कि इन चीज़ों के ऊपर तुम्हें जाना है और ये चीज़ यहीं पे छोड़ देनी है। और उन्होंने उस डाकू को भगवान के शरण में कैसे जाना है, किस तरीके से पाप धुल जाएंगे, किस तरीके से पापों के ऊपर तुम जाओगे, इस पापों को बाजू में रख के कितनी अच्छी सफलता प्राप्त करोगे, इसके बारे में सारे और सारी चीज़ें बताएं। जैसे साधु महाराज चले गए वैसे उसने जो कुराड़ी डाली थी उस कुराड़ी को कहीं फेंक दिया और जहाँ पे थे वहीं पे वो बैठ गए कठोर तपस्या करने के लिए। बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने। उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना घर बनाया,
तो वहाँ से अलग अलग तरीके के जो सांप थे वो चल रहे थे, सर्प वहाँ से जा रहे थे, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो तपस्या की वो बहुत बड़ी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब उनमें मन परिवर्तन हो गया, उनका जो मत परिवर्तन भी हुआ था उस समय, उनको भगवान से दीक्षा मिल गई, और वो जो थे वो एकदम अलग नाम से पहचाने लगे, जिनका डाकू के समय जो नाम था वो था वाल्या, जहाँ से वो बन गए वाल्मीकि और वाल्मीकि ऋषि, और उन्होंने ही आगे जाके रामायण लिखी। ये कहानी आपने सुनी होगी शायद से, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का लेखा जोखा, उस कार्य का अकाउंटेबिलिटी, ये हमें हमेशा जानना चाहिए। हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम योग्य स्वरूप से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अगर हमारे पास है तब जाके हम हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हम लोग आगे बढ़ के हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा ही कार्य कीजिए जो कार्य आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सहायता करे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइए, हम नई नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे वापस स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में आप सारे लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत सारा धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।